मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो है आपका सोशल साइंस का। तो देखिए, ये जितने भी सोशल साइंस का प्रश्न लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। और इसको मैं इमेज के साथ बताने का कोशिश किया हूँ ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्वेश्चन छप जाए और अच्छी तरह से कोशिश किया गया। देखिए, ये जो होगा आप लोग का, ये पार्ट नंबर 3 होगा। कितना नंबर होगा बाबू? ये पार्ट नंबर आपका सोशल साइंस का ये थ्योरी है जो क्लास 10th के लिए सोशल साइंस है। अब चलिए, अब हम लोग ये प्रश्न को देखते हैं। बहुत कलेक्शन कर प्रश्न को लाया गया, ध्यान से समझिएगा। ये पहला बोल रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह का मतलब होते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी है, ओके। ये हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट जो पृथ्वी की क्या करती है, चक्कर लगाती है। और चक्कर लगा के ये सैटेलाइट, अलग अलग सैटेलाइट क्या करता है ना, ये पृथ्वी के अन्य अलग अलग ये माने जानकारियों को प्राप्त करता है। तो ये जो बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह, ये बोल रहा है कि का प्रयोग किस लिए होता है, मतलब कौन से विभाग के लिए होता है इसका। ओके, तो याद रखिएगा ये जो विभाग होते हैं आपके, ये मौसम विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बाबू? ये मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है कि अभी मौसम कैसा है, आगे कैसा होगा। जैसे कि आपको मोबाइल में देता है कि 1 बजे 2 बजे दोपहर होगा, ये होगा, फलाना चिलाना, बहुत सारी चीज़ देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका देता है। ये आपका मतलब समझिए यंत्र देता है जिसका नाम है सुदूर संवेदी उपग्रह है। चलिए हम अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 नंबर प्रश्न बोले कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। अब बोले कि संवेदनशील नगर है, ऐसा बोल रहा हो कि जहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आने की पॉसिबिलिटी होता है, तो वो है, याद रखिएगा, देहरादून। कौन है जी बाबू? ये देहरादून है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ए होगा। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर बोले कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य का मतलब मैं आपको बता सकूं कि सबसे मतलब कि क्या जी, पीछे वाला। पीछे का मतलब सबसे कम विकसित राज्य। ओके, तो सारे व्यक्ति जानते हैं कि सबसे जो कम विकसित जो राज्य कहा जाता है, ओके, वो कौन सा होता है जी आपका? तो अपना ही बिहार है। ओके, यानी बिहार राज्य। कौन सा राज्य बाबू? तो बिहार राज्य। अब चलिए, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न क्यों देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष का मतलब मैं आपको बता दूं, ओके, कि धन दौलत के क्या होता है ना, कि मापी जोखी होती है। दौलत तो समझ रहे हैं ना, किसका जी बाबू? धन दौलत। कौन कहा जाता है, मतलब किसको कही जाती है, कब से कब कहा जाता है, ऐसा। ओके, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1 अप्रैल 31 मार्च तक को हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 5वां प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। ये 5वां हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। 5वां बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। मतलब उनके अनुरूप नहीं है, मतलब कि वो चीज़ है लोकतांत्रिक में चलेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, पहल का बोले कि कानून के समक्ष समानता, ये तो होना चाहिए। ओके, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी होना चाहिए। ओके, देखिए, बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यक का मतलब कि बहुत लोग क्या होना, तो शासन करना। जैसा कि बता दो, प्रधानमंत्री पर 5-6 को चला जाए लोगों के, कोई कहेगा हाई काम करो, कोई कहेगा हाई काम करो, कोई कहेगा वो काम करो, कोई कहेगा ये काम करो। तो ई वो कहते फहते में क्या हो जाएगा आपका, कोई काम होगा नहीं। तो याद रखिएगा लोकतंत्र का ये विशेषता नहीं है। ओके, यानी इसका हम देखें राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग कितने 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, क्या ध्यान समझिएगा। ये 6 नंबर प्रश्न बोले कि लोकतंत्र की सफलता, इसका सफलता जी, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, मतलब लोकतंत्र की सफलता क्या चीजों पर निर्भर करती है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहला बोले नागरिकों की उदासीनता पर। ओके, देखिए, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। अब नागरिकों की
विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण के मतलब कि अच्छी तरह से, विवेकपूर्ण के मतलब क्या हो जाएगा बाबू, अच्छी तरह से। सहभागिता, सहभागिता का मतलब कि साथ साथ भाग लेना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बन रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। कौन सा बन रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये बोले कि क्षेत्रवाद की भावना, अगर क्षेत्रवाद की मैं बात करूँ आपके समक्ष, ओके, मतलब अपने क्षेत्रों से प्रेम करना, अपने क्षेत्रों से क्या करना है बाबू, प्रेम करना है, क्षेत्रवाद कहलाता है। का एक कुपरिमाण है, कुपरिमाण का मतलब कि अच्छा, मतलब कि प्रक्रियाएं नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो कौन ऐसा है कि जो कि अच्छा प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि अपने क्षेत्रों से लगाओ, तो ये तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय एकता भी अच्छी बात है। लेकिन अगर क्षेत्रवाद होकर अगर ये अलगाववाद का भावना हो, ये सबसे बड़ी क्या है जी, कुपरिमाण का मतलब कि ऐसा समझिए कि क्या है, तो परिमाण है। समझ रहे हैं बातों को। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या बोलता है, ओके, ध्यान दीजिएगा। कहते कोयला है, मतलब कोयला किस प्रकार का है, तो जरा सोचिए आप कि कोयला को हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार जब खत्म हो जाता है तो क्या दूसरी बार आ सकता है, तो ये दूसरी बार जल्दी आता होता नहीं है, तो इसलिए अनवीकरणीय हो गया। क्या हो गया जी बाबू, अनवीकरणीय। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो कोयला होता है वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। कैसा होता है जी बाबू, अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। ये 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। ये बोल रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन, दीर्घकालीन के मतलब बोलूँ मैं, ओके, कि मतलब बहुत ज़्यादा समय तक देने वाला ऋण। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय तक देने वाला ऋण जो संस्था है उसका नाम है आपका भूमि विकास बैंक। क्या नाम है जी बाबू, भूमि विकास बैंक का नाम है। अगर कृषक महाजन बोले तो याद देगा और 10 दिन के बाद से माथा पर चढ़ जाएगा कि पैसा दो तो दो तो दो, ऐसा हो जाता है। ओके, समझा बाबू। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। ये बोले कि आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र, आर्थिक विकास बोल रहा है। ओके, मतलब अपने आप को डेवलप करना, ये होता है आपका आर्थिक विकास होते हैं। क्या है ऐसा बोल रहा है कि है तो क्या है। जैसे देखिए पहले का बोले कृषि क्षेत्र। अगर मैं कृषि क्षेत्र की बात बोलूँ तो ये हमेशा याद रखिए, जो कृषि क्षेत्र होते हैं वो होते हैं आपके कौन सा, प्रथम होते हैं। क्या होते हैं जी बाबू, ये प्रथम होते हैं। ये दोनों की बात करूँ तो ये क्या हो जाएंगे आपका, द्वितीय में आ सकते हैं। ओके, द्वितीय। हाँ, अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये होता है तीसरा। कौन सा होता है बाबू, ये तीसरा होते हैं। ओके, सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र जी आपका, तो सेवा क्षेत्र होते हैं। अगर सेवा क्षेत्र में बोलूँ तो ज़्यादातर परिवहन और समझिए कि कहा जाता है संचार आ जाते हैं। अगर संचार की मैं बात करूँ तो मतलब जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, नेटवर्क, ये सब आप आ जाते हैं आपका तीसरे क्षेत्र में, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से समझते हैं। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान देंगे। ओके, देखिए 11 नंबर बोलता है प्रश्न कि नई आर्थिक नीति, मतलब जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, ओके, में किसे सम्मिलित किया गया है, किसको इसमें सम्मिलित किया गया। जैसे कि पहले का दिया उदारीकरण, 2 नंबर दिया निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो देखिए देश, सारे देश अपने आप को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाते चलते हैं। ओके, तो एक ऐसा नियम बनाया गया जिसको आर्थिक नई नीति कहा गया। ओके, मतलब कि नई आर्थिक नीति का है, जिसमें उदारीकरण भी हुआ, मतलब कि एक देश दूसरे देश से जब व्यापार करेगा तो उतना टैक्स नहीं लेगा। निजीकरण का मतलब उसको अपना धन समझ सकते हैं। वैश्वीकरण का मतलब कि विश्व के बाजार में आप कहीं भी प्रोडक्शन किए हुए चीज़ों का बेच सकते हो, बस उनके सरकार से परमिशन लेने के बाद। ओके, और डी नंबर इनमें से सभी थे, इनमें से क्या हो जाएगा जी बाबू, सभी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ये बोले कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए, मैंने उपभोक्ता का मतलब मैं आपको बता दूँ। ओके, जैसे हम लोग जो खाने वाले होते हैं उनको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। आवेदन शुल्क कितना लगता है, आवेदन के मतलब बताऊंगी पैसा कितना लगता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा उनके लिए 0 पैसा लगता है, मैंने 1 रुपया भी नहीं लगता है। वो अपने शिकायत क्या कर सकते हैं, तो दर्ज कर सकते हैं।
अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है समझते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न बोले कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। अब निम्नीकरण का मतलब कि भूमि को कटकर बहाव होना के मुख्य कारण क्या है पंजाब में। तो देखिए पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है, चूँकि आप लोग जानते हैं वो भी धान की ज़्यादा होती है, अदर भी बहुत सारी चीज़ों को होती रहती है। तो वहाँ पर अधिक सिंचाई होता है। क्या होता है? अधिक वहाँ पर सिंचाई होता है। यानी ऑप्शन नंबर हम बोल दूँ ये डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई होती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें 14 नंबर क्या बोल रहा है, करे कि मानव शरीर में, किसके शरीर में जी? मानव के शरीर में जल की मात्रा होती है, मतलब जल की मात्रा कितनी होती ये बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जल की जो मात्रा हमारे बॉडी में होता है, अगर सभी कुछ देखा जाओगे, देखिए अगर सभी कुछ में देखिए जल की मात्राएं हैं, तभी हम लोग मतलब इतने हेल्दी और स्वस्थ और इतने चमकीले हैं, ऐसा। ओके यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू? डी हो जाएगा। अगर पानी की कमी हुआ तो याद रखिए बहुत सारे रोग हमको या आपको पकड़ते ही चले जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। ओनली फॉर ये भारत में ही होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं जीव। ओके तो याद रखिएगा ये जो जीव है ये है आपके कौन सा जी बाबू? डॉल्फिन है। कौन सा मछली है जी आपका? डॉल्फिन है, जो ओनली फॉर भारत में पाए जाते हैं। और डॉल्फिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा जीव है, समझ रहे हैं बाबू, यह एक ऐसा जीव है जो कि मछलियों में सबसे समझदार जीव हम लोग मानते हैं डॉल्फिन को। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर बोलता है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। जो हम लोग सीमेंट बोलते हैं लोग, उस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? जैसे कि पहला दिया चूना पत्थर। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चूना पत्थर होंगे। क्या होंगे बाबू? चूना पत्थर। हाँ बॉक्साइट के बारे में बात करोगे तो इससे ज़्यादा एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। किसको किया जाता है? ज़्यादातर एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। ग्रेनाइट और लोहेक्स अलग अलग है, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब हम 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 17 नंबर प्रश्न का कहते हैं हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। मतलब हिंद चीन के मतलब मैं आपको बता दूं। ओके जो मतलब कि हिंद चीन में पहुंचने वाले थे, मतलब कि अभी के डेट में देखा जाए तो कंबोडिया है, वियतनाम में, ऐसा बहुत सारे देश हैं। तो इसमें पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम व्यापारी थे जो आपके कौन थे बाबू? पुर्तगाली थे। कौन से थे आपके? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए पुर्तगाली के बारे में एक दो गो नॉलेज मैं आपको दे दूँ। ये भारत में भी आए थे पुर्तगाली। ओके किस में आए थे? भारत में। ये कब आए थे? तो ऐसा कहा जाता है 1498 में आए थे। और ये कौन थे? तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। क्या नाम था जी बाबू? वास्को डी गामा इसका नाम था। ठीक है ना? ओके जो कि बाद में चलकर एगो इतिहास में इनको बहुत अच्छा दर्जा दे दिया गया। ओके कि भारत का खोज किसने किया? तो हम लोग बोल देते हैं वास्को डी गामा ने किया। कब किया? 1498। कहने का मतलब कि भारत था ही नहीं 1498 के पहले। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 18 नंबर बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो कब शुरू हुआ? ऐसा बोल रहा है कि एक शुरू हुआ था तो कब हुआ था? ओके तो मैं आपको बता दूं ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में। कब हुआ था जी बाबू? 1930 ईस्वी में हुआ था। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। अगर राउरकेला लोहा अगर इस्पात उद्योग को देखी जाए तो याद रखिएगा ये है आपके उड़ीसा में। किस में है जी? आपका उड़ीसा में। अगर झारखंड की मैं बात करूं तो ज़्यादातर यहाँ पर कोयला उपलब्ध है। झारखंड में क्या है जी बाबू? आपका ज़्यादातर कोयला उपलब्ध है। ओके इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे चलिए आगे हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। ये बोले कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। मतलब ये बोल रहे हैं कि सामंती व्यवस्था को हटाकर, कौन सी व्यवस्था को हटाकर? सामंती व्यवस्था को हटाकर कौन सी समानता का मतलब कि समझिए कि क्या हुआ? तो प्रगति बढ़ा था। तो वो जो था आपका प्रगतिशील, कौन सा था बाबू? आपका प्रगतिशील, मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे को डेवलप किया गया।
अब चलिए, अब हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या बोलता है? 21वां प्रश्न बोल रहा है कि भूस्खलन है। भूस्खलन का मतलब मैं आपको बता दूं कि भूमि को जैसे नहीं होता है, नदी तालाब, अब आप पोखर देखे होंगे, जैसे आप नदियाँ देख लीजिए फिलहाल मौके, जब वो पानी चलता है तो अरिया का देखिए ना, भूमि को काट काट के एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करने का काम करता है। तो ये क्या मनुष्य करते हैं कि ये इंसान के द्वारा होता है? तब अब ये इंसान के द्वारा मनुष्य इंसान तो एक ही होगा। मतलब कि ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ कि इंसान के द्वारा होता है कि भगवान के द्वारा होता है? तो ये चूंकि भगवान के द्वारा होता है, ओके, तो ये चीज़ को हम लोग प्राकृतिक आपदा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। ये 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा गौर करिएगा। ये 22वां बोले कि महासागर तल के भूकंपन का परिणाम है। अब देखिए महातल बोल रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर कुछ भाग में आपका कुछ भाग क्या 75% आपका समुद्र है। क्या है जी बाबू? आपका समुद्र है, ध्यान दीजिएगा। ओके, 75% क्या है बाबू? समुद्र। और जो बाकी इधर है वो क्या है जी? आपका थल है। अब देखिए, जब थल पर कंपन होता है तो उनको हम लोग भूकंप कह देते हैं, और जब वही चीज़ें आपके मतलब कि समुद्र के अंदर कंपन होता है, महासागर में होता है, उसको हम लोग किसके नाम से जान जाते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। ओके, यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी? सी आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अब हम लोग 23वां प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इस सीरीज में पार्ट नंबर 3 में आपको टोटल में 30 प्रश्न कराऊंगा सोशल साइंस का। फिर मैं पार्ट 4 इसका दूंगा तो 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 30 कितना हो जाएगा जी बाबू? 60 क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से बोल रहे थे इस समय कि पृथ्वी की सतह पर, किसके सतह पर जी? पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकंप तरंग है। यानी सर्वप्रथम जो भूकंप पहुंची थी वो कौन सी पहुंचती है पृथ्वी पर? तो देखिए, पृथ्वी जो स्पेलिंग चालू होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो चालू होता है वो पी से होता है। किन से होता है जी? पी से। तो जो तरंग थी, याद रखिएगा, पी तरंग था। कौन सा तरंग था बाबू? आपका पी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या बोलता है? मैंने अभी ना आपको बताया कि सुनामी का संबंध है। तो सुनामी को किससे संबंध होता है? तो सारे विधि जानते हैं, उनका संबंध जो होता है वो समुद्र से होते हैं। किन से होते हैं जी बाबू? समुद्र से होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग कितने नंबर देते हैं? 25वां प्रश्न को देते हैं। 25वां प्रश्न क्या बोलता है? ये 25 में बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अगर उपभोक्ता के मैं बारे में बात करूं आपके, तो उपभोक्ता उसको बोलते हैं जो किन का खुद खाता है। तो ये मतलब पहले क्या होता था, इनका ना शोषण होता था, लेकिन ये क्या किया गया ना, जब सरकार देखी ज़्यादा शोषण होता है, इनका एक अधिकार बना दी। वो अधिकार जो बनाई थी, ओके, जब बनाई थी 1789 में ऐसा करके बनाई थी मेरे ख्याल से, वो थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन टाइम था वो 15 मार्च था। कौन सा दिन था आपका जी बाबू? 15 मार्च था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। 26वां प्रश्न बोल रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? जो वैश्वीकरण जो हुए थे विश्व में आपस में मिलने का, बाजार करने का, ओके, तो इसके कितने अंग थे ऐसा पूछ रहा है। तो इनके जो अंग थे, याद रखिएगा, 4 थे। इनके अंग कितने थे बाबू? 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, हम लोग 27वां प्रश्न देते हैं। 27वां प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। ये 27वां प्रश्न बोला कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी के मतलब मैं बता दूं कि प्राइवेट है। गैर सरकारी के मतलब क्या होना जी? प्राइवेट होना। तो कौन सा? देखिए, एगो सैन्य सेवा है, एगो वित्त सेवा है। तो सैन्य सेवा भी सरकारी, वित्त सेवा भी सरकारी, रेल सेवा भी कौन सा? सरकारी। लेकिन मॉल जो सेवा है आपका, ओके, ये आपका प्राइवेट सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है जी बाबू? आपका प्राइवेट है। अब चलिए, हम लोग 28वां प्रश्न के रूप करते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोलता है? ये बोले कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मतलब कि वित्तीय का मतलब ऐसा समझिए पैसों का, ओके, धन दौलत में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ओके, तो वो कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है बाबू? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, हम लोग अब 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या बोलता है? क्या ध्यान से समझिएगा, ओके। ये बोले कि संघ सरकार की विशेषता नहीं है। अगर मैं संघ सरकार का बोल दूं, ओके, यानी शक्तियों का बंटवारा,
शक्तियों का क्या जी, शक्तियों का बंटवारा, यानी शक्तियों का यहाँ पर क्या करना है जी, बांटना है। ओके, यानी विभाजन करना है। तो क्या चीज़ है विशेषता नहीं, देखिए शक्ति को बांटने के लिए लिखित होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए, ओके, सर्वोच्च न्याय होना चाहिए, लेकिन इकहरी नहीं होना चाहिए। इकहरी का मतलब ये कि हाथ में पूरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आपके संघ सरकार, संघ राज्य बोलते हैं। चलिए इस सीरीज का सबसे अंतिम जो क्वेश्चन है, ओके, अब हम लोग देखते हैं अगले सीरीज में आपका पार्ट नंबर 4 में, ओके, तो आगे अगला प्रश्न कराएंगे। 30 से कितना हो जाएगा जी बाबू, 60 हो जाएगा। देखिए बोल रहा है आपका कि संघ सरकार का उदाहरण है, जो संघ सरकार का है उदाहरण, तो याद रखिए हई सब तो आपका संघ सरकार का नहीं है। देखिए अमेरिका है, कौन सा है जी बाबू, अमेरिका, और एक अपना कौन सा है जी, भारत है। इसमें भी शक्तियों का बंटवारा होकर शासन चलता है, और अमेरिका में भी शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होकर शासन चलता है। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।